तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये क्या? ओ तेरी! पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ गए? अरे कल रात तो पूरी भरी हुई थी, पैसे किधर गए? हाँ पर टप्पू चाबी तो तेरे पास ही थी ना। हाँ, और मैंने किसी को चाबी दी भी नहीं। हाँ, और किसी ने ताला भी नहीं तोड़ा है। और पैसे कितने गए? हाँ, तो पैसे अंदर से गायब कैसे हुए? मैनू की पता। फ्रेंड्स, यहाँ आसपास देखो जरा। हाँ, चलो चलो चलो। एक मिनट, बंद कर। पिंकू स्कूटर, उठा उठा। नहीं। पीछे, हाँ पिंकू पिंकू, उधर पीछे देख, पीछे देख। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पेटी बंद थी, पेटी पे ताला लगा था, फिर पैसे कैसे चोरी हो सकते हैं? अरे चोरों के पास तो मास्टर की होती है। फ्रेंड्स, एक मिनट, अब ये सब सोचने का टाइम नहीं है। हम लोग अब्दुल भाई के पास चलते हैं। अब्दुल भाई पूरी रात यहीं सोए थे, शायद उन्हें कुछ पता हो। हाँ। एक मिनट, उसके पहले दान पेटी को ताला मार देते। एक मिनट। चलो फ्रेंड्स, चलो 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 जल्दी जल्दी चलो जल्दी चलो चलो पढ़ता चलो जल्दी जल्दी चलो। अब्दुल भाई, हाँ, एक मिनट, हाँ, हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे टप्पू से ना सवेरे सवेरे इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? अब्दुल भाई पहले आप ये बताइए, कल आप पूरी रात दान पेटी के पास ही सोए थे ना? हाँ बिल्कुल, वहीं पे सोया था। तो रात को दान पेटी के पास कोई आया था क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता है, कोई नहीं आया था। रात को दोपहर मेरी आंख भी खुली, मैंने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। टप्पू, क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अब्दुल भाई, दान पेटी में से सारे पैसे गायब हो गए हैं। क्या? कैसे हो सकता है? जब सवेरे मैं तैयार होने के लिए गया तो पेटी पे ताला वैसे का वैसे ही था। अरे अब्दुल भाई ताला तो अभी भी लगा हुआ था और चाबी भी टप्पू के पास ही थी। हाँ, ये देखो। और हमें डाउट है कि किसी ने डुप्लीकेट चाबी से ताला खोला है। हाँ अरे अगर कोई डुप्लीकेट चाबी से खोलता तो आवाज आती, मैं वहीं पे तो था। हाँ। अब्दुल भाई, हाँ बोल। आप ये बात क्या हुआ? सुनिए अब्दुल भाई, आप ये बात किसी को मत बताना। हमने गणपति डेकोरेशन के लिए पैसे ब्याज पर लिए थे और हम उस चढ़ावे से पैसे चुकाने वाले थे। हाँ, और अब चढ़ावा ही गायब है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एक मिनट, गेट पे 2 कांस्टेबल पूरी रात पहरा दे रहे थे, शायद उन्हें कुछ पता हो। उन्हें पूछे क्या? ठीक है, तुम लोग यहाँ पे रुको, मैं पूछ कर आता हूँ। यहाँ से जाना नहीं। हाँ चलिए कहीं जाना मत, कहीं भी नहीं। हाँ। साहब, सब बड़ा है ना? रात को सब ठीक था ना? हाँ बिल्कुल ठीक था। देर रात को कोई आया तो नहीं था ना? नहीं तो क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैंने कुछ सामान मंगाया था तो शायद रात को आया हो। हम लोग तो दोनों इधर ही थे और गेट पे तो ताला लगा हुआ था। हाँ, और ना बाहर से कोई अंदर आया और ना अंदर से कोई बाहर गया। हाँ, सुबह में दूध वाला और पेपर वाला आया था। ओहो, थैंक यू। बड़े आ गया अब्दुल भाई, जल्दी क्या बोला? आया। अब्दुल भाई, क्या हुआ जल्दी बोलो। अरे रात भर तो गेट पे ताला था, वो लोग पहरे भी दे रहे थे, अंदर कोई आया ही नहीं रात भर। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तो फिर पैसे गए कहाँ पे? हाँ, एक मिनट फ्रेंड्स, पैसे जैसे भी गायब हुए होंगे सीसीटीवी में जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। एक काम करते हैं, हम लोग बाघा अंकल को बुलाकर सीसीटीवी का फुटेज देख लेते हैं। हाँ चल। चोर जो भी हो सीसीटीवी में जरूर पकड़ा गया होगा। बाघा अंकल, मैं आपको एक और बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप ये बात किसी को मत बताना कि हमने पैसे ब्याज पर लिए थे। हाँ प्लीज।
और दान पेटी के पैसे गायब हो गए ये भी किसी को मत बताना बागा अंकल प्लीज। टप्पू सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। थैंक यू बागा अंकल। बागा अंकल वो एलसीडी से कनेक्ट हो गया? हाँ बस हो रहा है, 2 मिनट गोली। हो गया हो गया। वो देखिए नीचे जो दिख रहा है वो टाइम काउंटर है, उससे हमें पता चल जाएगा कौन सी घटना कितने बजे हुई थी। मैं काम करता हूँ, मैं इसे स्प्लिट स्क्रीन में कर देता हूँ ताकि हमें दोनों कैमरे के फुटेज साथ साथ दिखे। 1 मिनट। हाँ बागा अंकल। बागा अंकल थोड़ा फॉरवर्ड कीजिए ना। हाँ 1 मिनट। एक मिनट रिवाइंड कीजिए। ये क्या हुआ? मैं काम करता हूँ टप्पू सेठ जी, मैं इसे स्लो मोशन मोड पे कर देता हूँ। 1 मिनट। हाँ कीजिए। ये अचानक से ब्लर क्यों हुआ? पता नहीं पिंकू, कैमरे में खराबी हो सकती है, पिक्चर क्लियर नहीं है। 1 मिनट। काउंटर तो एकदम सही चल रहा है। अगर उस आधे सेकंड में कोई गड़बड़ हुई होती तो काउंटर में भी कुछ गड़बड़ हुई होती, लेकिन काउंटर तो बिल्कुल सही चल रहा है। कैसे मतलब? इसका मतलब ये है कि जो भी घटना घटी है वो शायद इसी आधे सेकंड में घटी होगी, लेकिन आधे सेकंड में ये। बागा अंकल थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करो ना। जी टप्पू सेठ जी। टप्पू सेठ जी फुटेज खत्म हो गया। इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आधे सेकंड के लिए स्क्रीन ब्लर हुई थी, पूरा फुटेज तो बराबर है। लेकिन कोई आधे सेकंड में डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलकर इतने सारे पैसे कैसे निकाल सकता है? हाँ ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे? टप्पू सेना हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा। अभी गणेश विसर्जन की तैयारी करनी है, तो मैं और बागा भाई जाके तैयारी करते हैं, है ना? टप्पू सेना आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पैसे भी मिल जाएंगे और वो चोर भी पकड़ा जाएगा। गणपति बापा कुछ ना कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे। अच्छा चलते हैं, आइए 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 बागा भाई। क्या करेंगे हम? धनराज सर का फोन।
हेलो। कैसे हो टप्पू? ठीक ठीक हूँ। आप? मैं आज 1 बजे अपने पैसे लेने आ रहा हूँ। रेडी है ना? हाँ 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 सर। आपके पैसे रेडी है? याद है ना? आज अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो 1 लाख रुपए लूंगा पूरे, और अगर तुमने नहीं दिए तो तुम्हारे माँ बाप से वसूल करूंगा। तो मिलते हैं 1 बजे। क्या बोले? धनराज सर 1 बजे पैसे लेने आ रहे हैं। फ्रेंड्स, अब इतने कम टाइम में हम क्या करेंगे? धनराज सर आएंगे और पैसे का कोई अता पता नहीं है। अगर हमने उन्हें 50,000 रुपए नहीं लौटाए तो 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और वो यहाँ आकर हंगामा खड़ा कर देंगे, और उन्होंने तो हमें धमकी भी दी है कि हमारे पेरेंट्स से पैसा वसूल करेंगे। फ्रेंड्स, अगर सोसाइटी में सब लोग को पता चल गया कि हमने ब्याज पर पैसे लिए हैं, तो हमारा क्या हाल होगा? इतने दिनों से भाग दौड़ कर रहा हूँ, पूरी व्यवस्था कर रहा हूँ, इनका आयोजन ठीक से हो इसका पूरा ख्याल रखा मैंने। इसका बहुत अच्छा सिला दिया तुम लोगों ने। हाँ, सोनू, हमने कितना विश्वास किया था तुम पर। विश्वास तोड़ दिया माधवी, इन्होंने हमारा विश्वास तोड़ दिया। किती वेळा सांगितले अंथरूण पाहून पाय पसरावे, दूसरों के पैसों पे दिखावा करने चले हैं। सोनू, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे तुम्हारे बाबा शिक्षक हैं, लोगों को सच बोलना सिखाते हैं, और तुम उनकी बेटी होकर तुमने झूठ का साथ दिया। शी। सबसे बुरी बात यह है माधवी कि उन्होंने गणपति बापा के नाम पे झूठ बोला। नहीं तो काय? आज गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े की नाक उसकी अपनी बेटी की वजह से कट गई। सॉरी बाबा। की सॉरी गोगी पुत्र, तू रोशन सिंह सोनी का पुत्र है, एक सच्चा सिख है, एक सच्चा सरदार है। वो ऐसी हरकत करते हुए तेनू बिल्कुल शर्म नहीं आई? तो हम दोनों तुझसे कितना प्यार करते हैं और फिर भी तूने हमसे ये बात छुपाई। एक बार गोगी पुत्र, एक बार अपने पापा को बोलता, सारे पैसे जेब से निकाल के तेरे हाथ में रख देता। तूने तो यार दिल तोड़ दिया। निकरा, दिस इज वेरी बैड। हाँ, हम दोनों को तुमसे इतने एक्सपेक्टेशंस है और तुमने ऐसे किया। लेकिन कुछ नहीं कोली। भिड़े भाई ने दिए हुए बजट में डेकोरेशन भी अच्छा होता और अवार्ड भी मिलता। ये दूसरों की देखा देखी में खर्चा करोगे तो यही अंजाम होगा। सही बात है। टप्पू सेना समझदार है, टप्पू सेना जिम्मेदार है, टप्पू सेना हर काम में चैंपियन है। ये सोच के हम सबने तुम पे भरोसा किया, और तुम लोगों ने क्या किया? झूठ बोल के ब्याज पे पैसे लिए। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी गोली। चलो बैठो बैठो। गोली, तुम्हारी सजा ये है कि पूरे दिन ये समोसे की प्लेट तुम्हारे सामने रहेगी, पर मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा। पापा, इतनी बड़ी पनिशमेंट? यस। पापा, एटलीस्ट मेरे सामने तो मत खाइए। ओके कोमल, ध्यान रखना गोली एक भी समोसा नहीं खाए। हाँ हाँ। यस। नो बेटा, नो। 15% 15% ब्याज। अरे गणपति डेकोरेशन के लिए कोई 15% ब्याज पे पैसे उठाता है? एक कच्चे व्यापारी का बेटा होते हुए तू ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता है? झूठ बोल के बहुत गलत किया है टप्पू तूने। टप्पू दिक्का, तू तो बोली मत यार, तू तो बोली मत। तेरे और तेरा लाड़ प्यार की वजह से ये बिगड़ा है। सॉरी पापा, आई एम सो सॉरी पापा। क्या सॉरी, क्या सॉरी? देखिए, आप इसे डांटना छोड़िए और जल्दी से नीचे जाइए। वो रीटा आ गई है, उसे रोकिए कि वो ये सब टीवी न्यूज में ना दिखाए। हाँ तो दिखाना ही चाहिए। हाँ?
ताकि दूसरे बच्चों को सीख मिले कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। चल चल नीचे चल। अरे पापा पापा चल पापा चल पापा मैं कुछ नहीं सुनने वाला। चल। ये है वो टप्पू सेना जिनकी वजह से कल गोकुल धाम सोसाइटी को मिला बेस्ट गणपति डेकोरेशन का अवार्ड, और यही है वो टप्पू सेना जिनकी वजह से आज सब शर्मिंदा हुए। टप्पू सेना ने अपनी डेकोरेशन को बाकी सोसाइटी से बेटर बनाने के लिए मार्केट से ब्याज पर पैसा उठाया और ये बात अपने पेरेंट्स से छुपाई, और इनकी इसी हरकत की वजह से आज सब लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा है। दूसरों से खुद को बेहतर साबित करने के लिए हमारी जनरेशन ने ये बात साबित कर दी कि वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे पेरेंट्स को पता चल गया तो क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। हाँ, और मैंने भी। फ्रेंड्स, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर अब कुछ नहीं कर सकते। अब कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है। कौन सा? कौन सा? एक रास्ता है। कौन सा? कौन सा? दुनिया के सारे रास्ते आगे चलकर जिसमें मिल जाते हैं, वो रास्ता गणपति बाप्पा का रास्ता। अब गणपति बाप्पा का रास्ता ही हमें सही रास्ते पर ले जाएगा। हे गणपति बाप्पा, हमसे गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम आपके कसूरवार हैं। गणपति बाप्पा प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमने झूठ बोलकर पैसे लिए। हमारे पेरेंट्स हमें हर बात में सपोर्ट करते हैं, फिर भी हमने उनसे ये बात छुपाई। हमने हमारे मम्मी पापा का विश्वास तोड़ा है और इस बात के लिए हमें बहुत गिल्टी फील हो रहा है और हमें बहुत दुख हो रहा है। अवार्ड जीतने की धुन में हम अंधे हो गए थे और गोपू सेना को नीचा दिखाने के चक्कर में आज हमारा ही सिर शर्म से नीचा हो गया है। और हमारा सबसे बड़ा अपराध, हमने सब कुछ आपके नाम पर किया। हमें लगा कि भगवान के पैसे भगवान पर खर्च कर रहे हैं, उसमें क्या गलत है। लेकिन बहुत गलत थे हम। हमने वो पैसे आप पर नहीं, अपने अभिमान पर खर्च किए, अवार्ड जीतने के लिए खर्च किए। हमें माफी दे दो गणपति बाप्पा, हमें माफी दे दो। आप तो विघ्नहर्ता है, परम कृपालु है, संकट मोचन है। हमें प्लीज इस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता बताइए। अभी 1 बजे धनराज सर पैसे लेने आ जाएंगे। अगर उनके पैसे उन्हें वक्त पर नहीं मिले तो हमें दुगनी रकम देनी होगी। पता नहीं चढ़ावे के पैसे कहाँ गुम हो गए। हे गणपति बाप्पा, अब बस आप ही हमें इस भंवर से निकाल सकते हो। प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज। प्लीज पापा, प्लीज। गणपति बाप्पा प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें कोई रास्ता दिखाइए गणपति बाप्पा प्लीज।
आंखें खोलो टप्पू। गणपति बाप्पा, आप क्या क्या ये सपना तो नहीं? नहीं, मैं गणपति हूँ। गणपति बाप्पा प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें कोई सच्चा मार्ग दिखाइए। सच्चा मार्ग सद्भावना का मार्ग है, सेवा का मार्ग है। इस मार्ग पर दिखावे के लिए, अंधे अनुकरण के लिए और धन के व्यय के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी मूर्ति भोले शंभू के पुत्र की मूर्ति बनाने वाले कलाकार के पास अपने स्वयं के पुत्र के अभ्यास के लिए धन नहीं है। तुमने मुझ पर जो कच्चे चावल के दाने चढ़ाए, उस चावल को उगाने वाले किसान की माँ का स्वास्थ्य खराब है। उसके पास उपचार करने का धन नहीं है। इस धन से किसी का निवास स्थान बच सकता है, किसी को भोजन मिल सकता है, किसी का विवाह भी हो सकता है। गणपति बाप्पा, मैं आपकी बात समझ गया, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। तुम्हें जो पश्चाताप हुआ वही तुम्हारी सीख है टप्पू। तुमने चकाचौंध करती रोशनी करने में धन का व्यय किया। सिर्फ एक दिया जलाते तो भी मैं प्रसन्न हो जाता। तुम मुझ पर सोने के आभूषण चढ़ाओ या फूलों का हार, मैं कभी दोनों में अंतर नहीं करता। मेरे नाम पर जोर जोर से संगीत बजता है और ध्वनि प्रदूषण होता है। इसमें सबसे ज्यादा कष्ट मुझे होता है। मैं तो भाव का भूखा हूँ टप्पू। जो भी सच्चे भाव से मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्रिय है। देखो, तुमने सच्चे मन से मेरा स्मरण किया और मुझे तुम्हारे समक्ष आना पड़ा। केवल इतना स्मरण रखना कि अभिमान और स्वार्थ की भावना को दूर रख करके अगर तुम दूसरे मनुष्यों की सहायता करोगे तो तुम्हारी सहायता करने, तुम्हारे विघ्न हरने और रिद्धि सिद्धि की वर्षा करने मैं सदैव तुम्हारे संग खड़ा हूं। समझ गया गणपति बाप्पा। फ्रेंड्स, हम जब गणपति बाप्पा के दर्शन कर रहे थे तो मुझे गणपति बाप्पा स्वयं दिखे। क्या? हाँ, और गणपति बाप्पा ने मुझसे बातें भी की और उन्होंने अपनी बातें समझाकर मेरी आंखें खोल दी है। फ्रेंड्स, इस गणेश उत्सव का सबसे बड़ा आशीर्वाद गणपति बाप्पा ने हमें दिया है। लेकिन टप्पू, अभी 1 बजे धनराज सर आएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? हाँ टप्पू, हम उनके पैसे वापस कैसे लौटाएंगे? अब हम क्या करें? अब जो भी करना है वो गणपति बाप्पा करेंगे। सब कुछ उन पर छोड़ दो, देखते हैं अब जब धनराज सर आए तो गणपति बाप्पा क्या करते हैं। बोलो गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
अरे सुनो सुनो सुनो, टप्पू से ना भाई आरती का समय हो रहा है, विसर्जन भी करना है और बाद में दान पेटी भी खोलनी है ना। अरे हाँ भाई, दान पेटी खुलेगी, उसके बाद ही भिड़े अंकल को पता चलेगा ना कि उनको टेंशन मुक्त होना है या टेंशन युक्त ही रहना है। दान पेटी खोलकर क्या करेंगे, वो तो खाली है। क्या? हमें क्यों है? गोगी के कहने का मतलब है कि दान पेटी में सिर्फ पैसे ही है। लोगों के भाव, भक्ति और प्रार्थना तो बापा साथ में लेकर जाएंगे ना। हाँ। वो जेठालाल, ये तो बहुत भारी भारी बोलने लगे। अरे भाई, इनका शिक्षक कौन है? हैं? टप्पू, धनराज सर। तो टप्पू से ना, मैं लेट तो नहीं हुआ ना? नहीं सर, कैसे हो आप? कैसे वैसे छोड़ो, ये बताओ मेरे पैसे रेडी हैं कि नहीं? सर, आपको आपके पैसे तो मिल जाएंगे, पहले दर्शन तो कर लीजिए। हाँ सर। चलो ठीक है। सुना तो है कि यहाँ के गणपति आशीर्वाद देते हैं। आज मैं भी दर्शन करके आशीर्वाद ले ही लेता हूँ, लेकिन मेरे पैसे रेडी रखना। हाँ हाँ सर। अब्दुल भाई, लगता है इन्हीं से पैसे लिए हैं। तो टेंशन नको अरे वो कहाँ से, वो कब से वहाँ पे पीछे। अरे टप्पू से ना, चलो भाई आरती का समय हो रहा है। अच्छा सुनिए सुनिए, ये सर बहुत दूर से गणपति बापा के दर्शन करना है। ये जैसे ही दर्शन कर ले, हम आरती शुरू करते हैं। ओके? हे विघ्नहर्ता, हम वादा करते हम कभी देखा देखी नहीं करेंगे। हम लोगों की मदद करें, इस मुश्किल से हमें बाहर निकालिए बापा, प्लीज। बापा, हमें पता नहीं अब क्या होगा। बापा, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। हे गणपति बापा, अब सब कुछ आपके हवाले है। पापा, हम अपनी सारी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगते हैं। हे विघ्नहर्ता, अब सब कुछ आप पर छोड़ा है, आप ही हमें पार उतारो। हे लंबोदर, हे विनायक, टप्पू सेना की मदद करना। या अल्लाह, अगर बच्चों से कोई गलती हो गई हो तो उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, उन्हें माफ कर देंगे। हेलो, क्या क्या बात कर रहे हैं? सच? कैसे? अरे ये तो बहुत बड़ी खबर है। अरे ये कुछ नहीं, गणपति बप्पा का चमत्कार है। इधर मैंने प्रार्थना की और इधर मेरा मसला हल हो गया। तू फोन रख, मैं अभी आया। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। सर क्या हुआ? अरे टप्पू, गणपति बप्पा ने तो कमाल कर दिया, चमत्कार कर दिया, चमत्कार। 15 साल से मेरी जमीन का केस चल रहा था, जो आज गणपति बप्पा ने क्लियर कर दिया। मुझे पूरे 5 करोड़ का फायदा हुआ है, 5 करोड़ का। गणपति बप्पा टप्पू सेना, मैं तुम लोगों का बहुत आभारी हूँ। तुम लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया और तुम लोगों की वजह से ही मैं यहाँ आया, जिसकी वजह से मुझे इतना फायदा हुआ। थैंक यू सर। पर सर, आपके पैसे? अरे उन पैसों को मेरी तरफ से चढ़ावा समझ लो।
मुझे इनकी वजह से 5 करोड़ का फायदा हुआ है, तो क्या मैं 50,000 में नहीं चढ़ा सकता? बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। सुनिए सुनिए, आप सभी भी आरती के लिए आ सकते हैं। आइए हो गया टाइम। आइए बाबू जी, आइए 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 आइए। करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्ना खचित फारा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा ऋणझुणती नूपुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर फणीवर बंधना सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना दास्रामाचा वाटपा हे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना अरे सुनो भाई टप्पू से ना, अभी आरती भी हो गई है तो दान पेटी खोले। हाँ हाँ खोलनी है ना, ये लीजिए चाबी, खोलिए। अरे वाह, खोल जल्दी खोल। बोला गणपति बाप्पा। क्या बात है, दर्शनार्थियों ने दिल खोल के दान किया है। ये देखा आपने, देखा? बोला गणपती बाप्पा। काय भिडे भाव, आता झाली शांती। हो झाली। चलो टप्पू से ना पैसे निकाल लेते। हाँ, गिन लीजिए। गिन लेते, चलो। टप्पू, ये सारे पैसे वापस कैसे आ गए? हाँ, पैसे तो यहीं थे, सिर्फ हमें दिखे नहीं। मतलब? ये मेरा और गणपति पापा का सीक्रेट है, बाद में बताऊंगा। ये लीजिए भिड़े अंकल। वाह। बोला गणपति बाप्पा। भाई भिड़े, ये देख के तो लगता है इस साल के बाकी के सारे त्योहार और अगले साल के सभी त्योहारों के खर्चे का इंतजाम हो गया है। हाँ, बिल्कुल शाबाश टप्पू से ना, वाकई कमाल कर दिया तुम लोगों ने, वाकई। थैंक यू भिड़े अंकल। अरे भिड़े अंकल, हम आपसे एक वादा करना चाहते हैं। कैसा वादा? आज के बाद के सारे आयोजन आप हमें जो भी बजट देंगे उसी में करेंगे। वेरी गुड। ज्यादा बजट की जिद नहीं करेंगे। वाह, शाबाश। डेकोरेशन में पैसे वेस्ट करने के बजाय वही पैसे हम किसी जरूरतमंद को दे तो गणपति बाप्पा ज्यादा खुश होते हैं। ये हम समझ गए। वाह, ये हुई ना बात। ખોટાઈજીની કૃપા છે કે આપણા બચ્ચા એટલા સમજદાર છે। बस भगवान जी के आशीर्वाद। ओहो, काय शिक्षक बघितला, मुलगा मुलगी शिकली, प्रगती झाली। अरे जेठालाल, तो ऐसे बोलो, मुलं शिकली प्रगती झाली। हाँ, बोलो गणपति बाप्पा। चलिए अभी विसर्जन का टाइम हो गया है, विसर्जन के लिए चलते हैं।